Hello beautiful people, hopefully all been doing great. This is the ninth lecture of the tenses series, and in today's lecture we will be talking about the usage, structure and examples of the past perfect tense. सबसे पहले अगर हम इसके पहचान के बारे में बात करें, उर्दू या हिंदी के वो सेंटेंसेस के जिसके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, तो इन तरह के सेंटेंसेस जब हमारे पास उर्दू या हिंदी में होंगे तो अंग्रेज़ी के लिए उसके लिए जो हम टेंस का इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट सिंपल में जैसे कि लिया, लिए, लिए वगैरह, किया वगैरह हो तो उसके लिए पास्ट सिंपल का इस्तेमाल होते हैं। और अगर इसके साथ था आ जाए, जैसे उसने ख़त लिया था, उसने ऐसा किया था, तो फिर उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मूविंग टुवर्ड द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इंतहाई आसान है। सिंपली हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नॉर्मली अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बार बार हमने इसकी डेफिनेशन की है कि ऑल दोस सेंटेंसेस इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डूइंग एक्शन, वो तमाम सेंटेंसेस की जिसमें हम काम करने का जिक्र करते हैं, वो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि सब्जेक्ट फॉलोड बाय हेड, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, यहाँ पर हमने इसके लिए ये अलग स्पेसिफिकेशन से नहीं लिखा है, लिहाजा जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सब के लिए हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होता है। चूँकि ये परफेक्ट टेंस हैं और इसमें कोई कंटिन्यूस वगैरह नहीं है, लिहाजा इसका मेन वर्ब जो होगा वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, राइट आफ्टर द इट ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास होता ये है कि हम इसी हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट लगा देंगे, फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपको भी पता है, इंट्रोगेटिव में अभी आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको हम स्टार्ट में लिख देंगे और बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस को एज इट इज़ लिख देंगे और इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये इससे आपके साथ इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। फॉर वो ख़त लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर। वो ख़त नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। क्या वो ख़त लिख चुका था, हैड ही रिटन अ लेटर। क्या वो ख़त नहीं लिख चुका था, हैड ही नॉट रिटन अ लेटर। स्ट्रक्चर की अगर हम यूजेज की बात करें तो यूज नंबर 1, ये उन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि जब दो एक्टिविटी पास्ट में मुकम्मल हो और एक एक्टिविटी दूसरे से पहले मुकम्मल हो जाए तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये पॉइंट जहन में याद रखें कि उसमें फिर हमारे पास सेकंड जो क्लास होगा वो पास्ट सिंपल का होगा। टेंस पास्ट परफेक्ट होगा लेकिन उसका जो सेकंड सेंटेंस का जो सेकंड क्लास होगा वो पास्ट सिंपल का होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड प्लक्ड द फ्लावर, वो फूल तोड़ चुके थे, बिफोर द गार्डनर केम। गार्डनर केम यानी कि बागबान के आने से पहले वो फूल तोड़ चुका था। तो यहाँ पर अगर आप इसमें सेकंड क्लास को देखिए, बिफोर द गार्डनर केम, तो यहाँ पर केम हमारे पास क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो बिफोर के बाद ये वाला जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल का होगा और जिसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट का होगा। सो वो दो एक्टिविटीज़ कि जिसमें एक दूसरे से पहले परफॉर्म हो और दोनों कंप्लीटेड एक्शन हो तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ही हैड प्लक्ड द फ्लावर बिफोर द गार्डनर केम। अच्छा, जब अनस्पेसिफिक टाइम हो पास्ट में और कंप्लीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई काम मुकम्मल हो चुका था पास्ट में और उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक टाइम गिवन ना हो तो फिर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर टाइम गिवन होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो बुलबुले वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं, तो जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर टाइम गिवन होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली उसके लिए फिर हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जैसे कि दे हैड ओपन द विंडो, इसी सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हुए, इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए इसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करके कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर, क्योंकि जब तक आप खुद से इस पर प्रैक्टिस नहीं करते ये आपको समझ में नहीं आने वाले। और अगर फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। होपफुली यू गॉट इट। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।